हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। उम्मीद है आप लोगों ने वो वीडियो देख लिए होंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर उन वीडियो को जरूर देख लीजिए। ओके, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, शो दैट द रिलेशन आर इन ए सेट ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन गिवन बाय आर। आर आपको क्या गिवन है? R is a set of ordered pair of PQ such that distance of point P from the origin of point P from the origin is same as the distance of point PQ from the origin. Distance of point Q from the origin. Okay, सो ये आपका रिलेशन डिफाइंड है। ओके, इसमें हमें क्या शो करना है? इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन एंड फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट P नॉट इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर 0 0 इज द सर्कल पासिंग थ्रू P विथ ओरिजिन एज सेंटर। ओके, तो इसमें पहले फर्स्ट पार्ट इसका प्रूव करेंगे। दिस रिलेशन इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, सो आइए इसे प्रूफ करते हैं। इस क्वेश्चन को लगाने से पहले कुछ बातों को जान लेते हैं। जैसे यहां पे क्या कहा है कि पॉइंट P का ओरिजिन से डिस्टेंस पॉइंट Q के ओरिजिन से डिस्टेंस के इक्वल है। ठीक है, तो यहां पर इस बात को ध्यान रखिएगा। सपोज ये आपका ओरिजिन है O, जिसका कोऑर्डिनेट है 0 0। ओके, अब इस ओरिजिन से अगर हम ऐसे पॉइंट का सेट बनाए जो ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पर हो, तो वो हमेशा एक शेप बनाएगा और वो शेप हो गया सर्कल ना। जैसे सपोज करिए हमने एक पॉइंट P लिया, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस K है। ओके, इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट अगर हम इसी तरह Q लें, R लें, S लें। ओके, और इस तरह करते हुए ढेर सारे पॉइंट हम लें जिसमें ओरिजिन आपका क्या हो? सेंटर हो। तो यहां से देखिए, यहां पर हर एक पॉइंट की डिस्टेंस जो है वो ओरिजिन से सेम है, और हमने सपोज किया वो डिस्टेंस कितनी है बेटा? K। तो ओरिजिन से अगर हम ऐसे पॉइंट्स का सेट बनाए जो सेम डिस्टेंस पे हो, तो वो हमेशा एक सर्कल का शेप बनाएगा। ओके, अगर 3 डायमेंशन की बात होती तो 3 डायमेंशन में ये स्फीयर बनाता। ठीक, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस चीज को हम प्रूफ कर सकते हैं कि दिस रिलेशन इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। आइए देखिए कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रूफ रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के होने के लिए देखिए क्या है, फॉर एवरी पॉइंट P1 बिलोंग्स इन सेट A, क्योंकि सेट A is the set of all point
विच आर सेम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन था ना, क्वेश्चन में आपको गिवन है। तो यहां पर कोई भी पॉइंट हो, वो पॉइंट खुद के सेम डिस्टेंस पर तो होगा ही। जैसे सपोज करिए ये पॉइंट P है, तो हम क्या ये नहीं कह सकते कि P के ही इक्वल है? ऑब्वियस ही बात है, कह सकते हैं। तो इसी पॉइंट को हम यहां नोट करेंगे, सिंस every point P is same distance from origin with itself। ओके, कोई भी पॉइंट हो, P1 यहां लिखेंगे, कोई भी पॉइंट हो, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस खुद के तो इक्वल होगा ही। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, सो ऑर्डर्ड पेयर P1 कॉमा P1 बिलोंग्स इन R implies that so R is reflexive। ओके, नेक्स्ट हम लोग प्रूफ करेंगे सिमेट्रिक। ओके, सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन थी, इफ ए ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स इन आर देन ऑर्डर्ड पेयर बी ए बिलोंग्स इन आर। ओके, तो यहां पर हम सपोज कर ले रहे हैं, लेट ऑर्डर्ड पेयर पी क्यू बिलोंग्स इन आर। अगर ये ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन आर में है, तो हम यहां से कह सकते हैं डिस्टेंस of point P is same as distance of point Q from origin। ओके, तो यहां से देखिए हमने क्या कहा कि ओरिजिन से P का डिस्टेंस ओरिजिन से Q के डिस्टेंस के सेम है। तो हम इसका रिवर्स भी कह सकते हैं कि पॉइंट P का ओरिजिन से डिस्टेंस पॉइंट Q के ओरिजिन से डिस्टेंस पॉइंट P का ओरिजिन से डिस्टेंस के सेम है, कह सकते हैं। तो यही बात हम यहां लिखेंगे, डिस्टेंस of point Q is same as the distance of point P from origin। ओके, और अगर हम ये बात कह सकते हैं तो हम यहां से ये भी कह सकते हैं, सो ऑर्डर्ड पेयर क्यू पी बिलोंग्स इन आर, सो आर इज सिमेट्रिक। ओके, तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव। आप इसे नोट कर लीजिएगा, हम इसे इरेज कर रहे हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन थी, इफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी एंड बी सी बिलोंग्स इन आर इंप्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स इन आर। ओके, उम्मीद आपको याद होगा। तो वही कंडीशन यहां पर भी हम लेके चल रहे हैं। सपोज कर रहे हैं, लेट ऑर्डर्ड पेयर पी क्यू एंड क्यू आर बिलोंग्स इन
रिलेशन आर, क्योंकि आर की जगह हम एस ले रहे हैं जिससे आर मैच ना करे। ओके, तो सपोज करिए यहां पर 3 पॉइंट पी क्यू एंड एस है जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है ना, तीनों पॉइंट के डिस्टेंस क्या है, के है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, अगर ये ऑर्डर पेयर रिलेशन आर में है तो हम कह सकते हैं डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन is same as distance of point Q from origin. Okay, and distance of point Q from origin is same as distance of point S from origin. ओके, तो यहां से देखिए आप फिगर में देख सकते हैं पी क्यू एस, पी क्यू का ओरिजिन से डिस्टेंस के है और क्यू और एस का भी ओरिजिन से डिस्टेंस के है। तो क्या पी और एस का ओरिजिन से डिस्टेंस के नहीं है, तो आप देख सकते हैं। तो हम यहां से ये बात यहां पे लिख सकते हैं, इंप्लाइज दैट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम origin is same as distance of point S from origin. ओके, आगे हम ये बात कर सकते हैं, सो ऑर्डर्ड पेयर पी एस बिलोंग्स इन आर। तो यहां पर ऑर्डर्ड पेयर पी एस बिलोंग्स इन आर है, तो हम यहां से कह सकते हैं सो आर इज ट्रांजिटिव। ओके, तो उम्मीद है आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। तो हमने यहां से प्रूव कर दिया कि दिस रिलेशन इज ए रिफ्लेक्सिव सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव, देयरफॉर यहां से लिख लीजिएगा, देयरफॉर आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, सो आर आपका क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो हमने इसका एक पार्ट प्रूफ कर दिया। सेकेंड पार्ट प्रूफ करना है इसमें, फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पी नॉट इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर 0 0 इज द सर्कल पासिंग थ्रू पी विथ ओरिजिन एज सेंटर। तो यहां तो हमने फिगर के थ्रू आपको इस बात को समझा ही दिया है कि अगर हम ऐसे सेट बनाए जिनका, ऐसे पॉइंट का सेट बनाए जिनका ओरिजिन से डिस्टेंस सेम हो, तो वो एक सर्कल बनाएंगे और वो पी से जरूर पास करेगा। तो इसी पॉइंट को हम लोग यहां पर लिखेंगे, कैसे लिखेंगे उसे आप देख लीजिए। इसे हम इरेज कर रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए इस पॉइंट को कैसे लिखेंगे, सपोज कर ले रहे हैं, इफ ओ ऑर्डर कोऑर्डिनेट 0 0 is a origin
and OP is equal to K, then the set of all points related to P are same distance from origin. ओके, मीन्स क्या कहना चाह रहे हैं, सपोज यहां पर ओ आपका ओरिजिन है एंड ओपी की डिस्टेंस कितनी है, के है। तो उन सभी पॉइंट्स का सेट जो पी से रिलेशन रखते हैं वो क्या होंगे, ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पे होंगे, और ये ऐसे सभी पॉइंट का सेट क्या होगा, एक सर्कल फॉर्म करेगा। सो दिस सेट ऑफ all points related to P forms a circle which passing through पॉइंट P। ओके, मीन्स ये ऐसे पॉइंट्स का सेट होगा जो P से रिलेटेड रखेंगे, वो क्या फॉर्म करेंगे, सर्कल बनाएंगे, साथ ही पॉइंट P से वो पास भी करेंगे, है कि नहीं। तो बस आपको यही लिखना था, ठीक है। सो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 पर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन ए सेट ऑफ ए ऑफ ऑल ट्राइंगल। एक सेट है ए, क्या सेट है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल। ओके, एंड द रिलेशन डिफाइंड ऑन दिस सेट इज ordered pair of T1 T2 such that T1 is similar to T2। मीन्स दो ट्राइंगल T1 T2 है और इनमें क्या रिलेशन है, ट्राइंगल T1 is similar to T2। ओके, तो यहां पे सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी के बेस पे इसको सॉल्व करना है। आपको दो ट्राइंगल के सिमिलरिटी के बारे में पता होगा। इफ टू ट्राइंगल हैव सेम शेप बट डिफरेंट साइज इज कॉल्ड सिमिलर ट्राइंगल। ओके, मीन्स सपोज करिए ये एक ट्राइंगल है आपका T1 एंड सेकेंड ट्राइंगल हम बना रहे हैं T2। ओके, तो इन दोनों का शेप तो सेम है बट साइज क्या है, डिफरेंट है। तो हम कह सकते हैं इससे कि ये क्या होंगे, आपके सिमिलर ट्रायंगल होंगे। इसमें एक और प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी होगी, साइड्स के बीच में रिलेशन। अगर हम सपोज करें इस ट्रायंगल के साइड्स ए बी सी है और इस ट्रायंगल के साइड्स ई एफ जी है, तो हम कह सकते हैं द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल। ओके, क्लास 9th में आप इस चीज को पढ़े होंगे, ए अपॉन ई, बी अपॉन एफ एंड सी अपॉन जी आर इक्वल। ओके, सो इसमें हमें क्या प्रूफ करना है, इज इक्विवेलेंस रिलेशन कंसिडर्ड थ्री राइट एंगल ट्रायंगल T1 विथ साइड 3 4 5, T2 with sides 5 12 13 and T3 with sides
6, 8, 10. Which triangle among T1, T2, T3 are related? Okay. So इसका फर्स्ट पार्ट पहले प्रूव करेंगे. दिस रिलेशन इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन. ओके, तो ये बहुत आसान सा सवाल है. देखिए कैसे इसे प्रूव करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव के लिए हम यहां पे क्या कर रहे हैं. फॉर एवरी ट्रायंगल T1 बिलोंग्स इन सेट A implies that T1 is similar to itself. है कि नहीं. कोई भी ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो वो खुद के भी सिमिलर होगा. है कि नहीं, क्योंकि उसका शेप क्या होगा, सेम ही होगा. साइज डिफरेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, वो ज्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन शेप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. एक चीज आप लोगों ने पढ़ा है कॉन्ग्रुएंस. कॉन्ग्रुएंस में क्या होता है, शेप एंड साइज बोथ आर सेम, मीन्स वहां दोनों सेम होना चाहिए. लेकिन यहां पर शेप सेम हो, साइज डिफरेंट हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, तो मान लीजिए ट्रायंगल T1 है, इसका शेप ये है, तो ये खुद के सिमिलर तो है ही है कि नहीं. तो ये वही बात यहां पे लिखी है, T1 इज सिमिलर टू इटसेल्फ. इफ T1 is similar to itself, then we can say that ordered pair T1 T1 belongs in relation R. So R is reflexive. Okay. So हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव. नेक्स्ट हम चेक करेंगे सिमेट्रिक. सिमेट्रिक के लिए कंडीशन तो आपको पता ही होगी. ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स इन आर इंप्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स इन आर. तो यहाँ पे भी हम इसी तरह का सपोज कर रहे हैं. लेट ऑर्डर्ड पेयर T1 T2 belongs in R. If this relation belongs in R, then we can say that T1 and T2 are similar triangle. ओके. अब देखिए यहां पर अगर T1 T2 के सिमिलर है तो इसका रिवर्स भी हम कह सकते हैं, T2 T1 का सिमिलर है. ओके, तो यहां से हम लिख सकते हैं T2 एंड T1 इज नहीं आर ऑल्सो सिमिलर ट्राइंगल. ओके, सो यहां से हम कह सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर T2 T1 बिलोंग्स इन R. So R is symmetric. Okay, तो हमने प्रूव कर दिया दिस रिलेशन इज ए सिमेट्रिक. नेक्स्ट वी विल चेक ट्रांजिटिव. चलिए ट्रांजिटिव चेक करते हैं. ट्रांजिटिव भी ये रिलेशन होगा. सपोज कर लेते हैं लेट ऑर्डर्ड पेयर T1 T2 एंड T2 T3 बिलोंग्स इन R. ओके, अगर ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन R में है तो हम यहां से कह सकते हैं T1 एंड T2 आर सिमिलर triangle and T2 T3 are similar triangle. तो आप यहां से बता सकते हैं क्या T1 T3 के सिमिलर नहीं होगा? ऑब्वियस ही बात है होगा.
देख सकते हैं आप यहाँ पर, सपोज ये T1 है, ये T2 है और ये आपका T3 है। ओके, तो यहां देखिए T1 T2 के सिमिलर है, T2 T3 के सिमिलर है। तो क्या T1 T3 के सिमिलर नहीं है? सिमिलर है, बिकॉज इट्स शेप्स आर सेम। इनके शेप क्या है? सेम है। तो हम यहां से कह सकते हैं T1 एंड T3 आर सिमिलर triangle. So we can say that ordered pair T1 T3 belongs in R. So R is transitive. ओके, अब यहां से देखिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर R is equivalence relation. ओके, तो यहां से हमने इस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ कर लिया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा था? कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल T1 3 4 5, T2 5 12 13, T3 6 8 10 विच ट्रायंगल एमंग T1 T2 T3 आर रिलेटेड। तो यहां देखिए ट्रायंगल के साइड दिया है और इसमें बता रहा किसमें कौन से ट्रायंगल एक दूसरे से रिलेटेड है। तो अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा? सिमिलर होगा ना। तो यहां पे हम इसी बात को चेक करेंगे कि किन दो ट्रायंगल के साइड का रेशियो सिमिलर आता है। ओके, मीन्स इक्वल आता है। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो यहां देखिए हमें क्या दिया है? साइड्स ऑफ T1 इक्वल टू 3 4 5 एंड साइड्स ऑफ T2 इक्वल टू 5 12 13 एंड साइड्स ऑफ T3 इज 6 8 10 6 8 10। ओके, तो यहां से हम चेक करेंगे किन दो ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो सेम आता है। तो यहां देखिए पहले T1 T2 के रेशियो देख लेते हैं। तो यहां देखिए 3/5 एंड 4/12। यहां से देखिए क्या ये इक्वल आएगा? तो यहां देखिए 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 इक्वल 1/3। तो इसकी वैल्यू तो नॉट इक्वल आ रही है ना। सो हम यहां से कह सकते हैं T1 T2 आर नॉट रिलेटेड। अब हम नेक्स्ट चेक करेंगे T1 T3 का रेशियो। तो T1 T3 के रेशियो में देखिए 3/6, इसका वैल्यू आएगा 3 1 जा 3, T2 जा 6 मीन्स 1/2। 4/8 इसको सॉल्व करेंगे, इसकी भी वैल्यू 1/8। फिर 5/10 इसकी भी वैल्यू 1/2 ही आ रही है। तो यहां से हम कह सकते हैं सिंस 3/6 4/8 एंड 5/10 इक्वल टू 1/2। सो ट्राइंगल T1 and T3 are related because the ratio of
their sides are equal, ओके। सो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शो दैट रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन। देखिए सेट ए क्या आपको दिया है, सेट ए दिया है ऑल पॉलीगन, ओके। सो यहां से रिलेशन डिफाइंड है सेट पर, ऑर्डर्ड पेयर P1 P2 such that P1 and P2 has same number of side। रिलेशन क्या डिफाइंड है इसमें, ऑर्डर्ड पेयर P1 P2 such that P1 and P2 have same number of sides। ठीक, मीन्स इसमें जो भी पॉलीगन है उसमें नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, सेम होने चाहिए, ठीक है। तो यहां पर इसे क्या करना है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन व्हाट इज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल टी विथ साइड्स 3 4 5, ओके। तो पहले इसका फर्स्ट पार्ट प्रूफ करते हैं, दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आइए देखिए प्रूफ करते हैं इसे, बहुत आसान है ये भी। पहले हम इसे रिफ्लेक्सिव प्रूफ करेंगे। अब देखिए कोई भी पॉलीगन है जिनमें नंबर ऑफ साइड्स सेम है, अगर हम पॉलीगन P1 ले तो वो खुद के सेम नंबर ऑफ साइड्स रखेगा, है कि नहीं। तो यहां से हम कह सकते हैं फॉर एवरी P1 belongs in set A implies that same polygon P1 has same number of sides itself, ओके। मीन्स कोई भी पॉलीगन P1 है वो खुद के इक्वल नंबर ऑफ साइड्स तो रखेगा ही। जैसे सपोज करिए हमने एक क्वाड्रिलेटरल ही ले लिया, ओके, इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, 4। तो हम कह सकते हैं इस पॉलीगन के नंबर ऑफ साइड खुद के ही इक्वल है। तो यहां से हम कह सकते हैं देन ऑर्डर्ड पेयर P1 P1 belongs in R, so R is reflexive, ओके। नेक्स्ट हम प्रूफ करेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की क्या कंडीशन है आप जानते हैं, ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स इन आर इंप्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स इन आर। तो यहां पर भी उसी तरह सपोज कर लेते हैं, लेट ऑर्डर्ड पेयर P1 P2 बिलोंग्स इन आर इंप्लाइज दैट पॉलीगन P1 and P2 have same number of sides। अब देखिए यहां पर P1 P2 के नंबर ऑफ साइड्स इक्वल है, तो क्या P2 P1 के नंबर ऑफ साइड्स इक्वल नहीं होंगे, ऑब्वियस सी बात है होंगे। तो यहां से हम कह सकते हैं P2 and
P1 have या also have same number of sides, so we can say that ordered pair P2 P1 belongs in R, so R is symmetric. Okay, नेक्स्ट हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए हम दो ऑर्डर्ड पेयर लेंगे ना, तो यहां सपोज कर लेते हैं लेट P1 P2 एंड P2 P3 बिलोंग्स इन रिलेशन R। अगर ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन R में है तो हम यहां से कह सकते हैं देन पॉलीगन्स P1 and P2 have same number of sides and P2 P3 also have same number of sides। तो यहां से देखिए अगर तीन पॉलीगन के नंबर ऑफ साइड्स इक्वल है तो फर्स्ट और थर्ड पॉलीगन के भी नंबर ऑफ साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां से हम कह सकते हैं पॉलीगन P1 and P3 also have same number of sides। So ordered pair P1 P3 belongs in R। Okay, so R is transitive। तो ये सिंपल सी सवाल थी। अब ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव सिमेट्री और ट्रांजिटिव है तो हम यहां से कह सकते हैं देयरफॉर R is equivalence relation। ओके, सो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सा था। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल टी विथ साइड 3 4 5। तो यहां देखिए आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो इसका नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, इसका नेक्स्ट पार्ट कह रहा है व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल टी विथ साइड्स 3 4 5। ओके, मीन्स सेट ए में कौन से ऐसे एलिमेंट है जो राइट एंगल ट्रायंगल टी के साइड 3 4 5 से रिलेशन रखते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए इसे हम लिख रहे हैं द एलिमेंट्स इन सेट ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल T with side 3 4 5 are those polygon
which have are those polygon have 3 sides. ठीक है, तो यहां पर देखिए सेट ए में वो पॉलीगन राइट एंगल ट्रायंगल टी से रिलेशन रखेंगे जिनमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी, 3 होंगी। क्यों? क्योंकि यहां पे रिलेशन क्या डिफाइंड है, जो भी पॉलीगन होने चाहिए उनके नंबर ऑफ साइड्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और आप यहां देख सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में कितने साइड्स हैं, 3 साइड्स हैं। तो 3 राइट साइड्स हैं अगर, तो यहाँ पे इनसे रिलेशन रखने वाले वही पॉलीगन होंगे जिनमें साइड्स कितनी होंगी, 3 होंगी, है कि नहीं। ट्रायंगल कौन सा है उसके बेस पे तो यहाँ पे कह नहीं रहा है, यहाँ पे किसके बेस पे कह रहा है, नंबर ऑफ साइड के बेस पे रिलेशन है। तो यहाँ पे उसी बेस पे हमने यहाँ पर लिखा है कि पॉलीगन्स कौन से होंगे, 3 साइड्स वाले। सो हम यहां से कह सकते हैं हेंस एलिमेंट्स in set A related to right angle triangle T are triangle, ओके। मीन्स सेट ए में वो वाले पॉलीगन्स या वो एलिमेंट राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड होंगे जो ट्रायंगल होंगे, ओके। मीन्स सेट ए में जितने भी ट्रायंगल हैं वो सब राइट एंगल ट्रायंगल से क्या रखेंगे, रिलेशन रखेंगे, ओके। तो उम्मीद है आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या गिवन है, एक सेट है एल जो क्या है, ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन, ओके। और एक रिलेशन डिफाइंड है इस सेट पे, क्या, रिलेशन आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज R is ordered pair of L1 L2 such that L1 is parallel to L2, means ordered pair L1 L2 such that L1 is parallel to L2, okay. So that R is equivalence relation, find the set of all lines related to the line y is equal to 2x plus y, ओके। तो यहां देखिए दो लाइन पैरेलल कब होती है, जब उनके बीच का डिस्टेंस क्या हो, सेम हो। सपोज ये दो लाइन है L1 L2 और इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो, सेम हो, तो हम उसे पैरेलल लाइन कहते हैं ना। तो इससे पहले हमें क्या प्रूफ करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देखिए इसे कैसे प्रूफ करेंगे, पहले हम इसमें चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव, ओके। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए कंडीशन आपको पता है कि सेम एलिमेंट के ऑर्डर पेयर होने चाहिए। तो यहां देखिए फॉर एवरी लाइन L1 बिलोंग्स इन सेट L, अब कोई भी लाइन है वो खुद के पैरेलल तो होगी, क्यों, क्योंकि सपोज ये लाइन है और हम कह सकते हैं इसी के ऊपर एक लाइन L1 वाली ओवरलैप है, तो उनके बीच का कोई डिस्टेंस तो नहीं होगा ना। फिर भी हम कह सकते हैं कि लाइन L1 खुद के क्या है,
पैरेलल है, तो यहां से हम कह सकते हैं क्या, लाइन L1 is parallel to itself. ओके, अगर ये लाइन L1 खुद के पैरेलल है तो हम यहां से कह सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर L1 L1 belongs in R. So R is reflexive. ओके, नेक्स्ट हम चेक करेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए भी आपको कंडीशन याद होगी, ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स इन आर इंप्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स इन आर। तो यहां पे वही चीज लेके चल रहे हैं, लेट ऑर्डर्ड पेयर L1 L2 बिलोंग्स इन आर इंप्लाइज दैट लाइन L1 पैरेलल टू L2। ओके, अब देखिए यहां पर लाइन L1 पैरेलल है L2 के, तो क्या L2 पैरेलल L1 नहीं है? तो है, तो यहां से हम कह सकते हैं L2 इज ऑल्सो पैरेलल टू L1। सो हम यहां से कह सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर L2 L1 belongs in R. So R is symmetric. ओके, नेक्स्ट हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में भी आप देख लीजिए पहले यहां पर, अगर हम तीन लाइन लें L1 L2 L3, तो यहां देखिए L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो क्या L1 L3 के पैरेलल नहीं है? तो है, तो इसी बात को हम यहां पर लिखेंगे। ओके, तो ट्रांजिटिव में भी देखिए, लेट ऑर्डर्ड पेयर L1 L2 L2 L3 belongs in R implies that line L1 is parallel to L2 and L2 is parallel to L3 implies that L1 is also parallel to L3, है कि नहीं? तो यहां से हम कह सकते हैं L1 and L3 belongs in R, so R is transitive. ओके, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव है, तो यहां से हम कह सकते हैं देयरफॉर R is इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, अब इसका नेक्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं। फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू y इक्वल टू 2x प्लस 4। ओके, देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, सो दैट R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू y इक्वल टू 2x प्लस 4। ओके, मीन्स हमें उन लाइन का सेट लिखना है जो इस लाइन के पैरेलल हो। इस चीज को जानने से पहले आपको कुछ बातें जानने की जरूरत है। वो क्या है, देखिए यहां पर किसी लाइन का जनरल इक्वेशन होता है y इक्वल टू mx प्लस सी। अगर y इक्वल टू mx प्लस सी है तो इसके ग्राफ के बारे में जानना है। इसका ग्राफ क्या होगा,
पहले यहां देखिए ये m क्या होता है, आप जानते होंगे m आपका स्लोप है ना, और स्लोप आपका tan थीटा के इक्वल होता है, इसे हम m से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और ये जो थीटा होता है ये एंगल विथ x एक्सिस होता है। ओके, और ये c क्या होता है, c आपका कांस्टेंट होता है, और ये आपको बताता है इंटरसेक्शन ऑन y एक्सिस। ओके, तो ये दो पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। तो अगर हम इस लाइन का ग्राफ बनाना चाहे तो क्या आएगा, देखिए यहां पर tan थीटा की वैल्यू आपकी 2 है, क्योंकि यही आपका m होता है ना, और c की वैल्यू आपकी क्या दी है, 4। तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो c की वैल्यू 4 है, यानी ये लाइन y एक्सिस पर 4 पे कट करेगा। सपोज ये 1 2 3 और ये आपका 4 है। ओके, तो ये जो लाइन है वो 4 से जाएगी, और यहां पर tan थीटा की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो ये कुछ इस तरह से जाएगी, अगर ये निगेटिव होती तो ये इस तरह से जाती। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू थीटा की कब होती है, 90 से लेस होने पर, और 90 से ज्यादा होने पर क्या होता है, थीटा की वैल्यू निगेटिव होती है। तो यहां देखिए थीटा की वैल्यू 90 से लेस है कि नहीं, तो 90 से लेस है एक्स एक्सिस के साथ ना। अब हम अगर इस लाइन के पैरेलल ढेर सारी लाइन खींचे यहां पर, तो यहां देखिए क्या हमें ऐसे मिलेगा, ये लाइन हमें मिलेंगी ना। तो इन लाइंस की खासियत क्या है, इन लाइंस में देखिए मेन पॉइंट है कि इनका स्लोप हर जगह जो यहां 90 डिग्री से लेस आया है वो हर जगह क्या होगा, सेम होगा, और उतना ही होगा जितना इस लाइन का स्लोप है। ओके, लेकिन क्या इसका इंटरसेक्शन वाई एक्सिस पर सेम है, तो आप देख सकते हैं वाई एक्सिस पे इसका इंटरसेक्शन डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है ना। तो इसी बात को हमको यहां पर लिखना है, देखिए कैसे लिखेंगे, द सेट ऑफ ऑल लाइंस पैरेलल टू y इक्वल टू 2x प्लस 4, यहां पैरेलल नहीं रिलेटेड टू लिखिएगा, रिलेटेड टू y इक्वल टू 4 आर पैरेलल। ओके, मीन्स इस लाइन से रिलेशन रखने वाले सेट के जो लाइन होंगे वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे। पहली बात तो ये, क्योंकि यहां पे रिलेशन क्या डिफाइंड है, पैरेलल लाइन का ना। अब हम लोग जानते हैं वी नो डैट पैरेलल लाइंस हैव सेम स्लोप, मीन्स पैरेलल लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, सेम होगा, वो बदलेगा नहीं, जो हमने आपको यहां पे बताया ना। बट इंटरसेक्शन ऑन y एक्सिस इज डिफरेंट, है कि नहीं।
तो इनका इंटरसेक्शन वाई एक्सिस पर डिफरेंस होगा, दैट इज C इक्वल टू R या C बिलोंग्स इन R। C की वैल्यू क्या होगी? R होगी। सो हम यहां से कह सकते हैं हेंस सेट ऑफ all lines parallel to given line is y equal to 2x plus c, where C belongs in real number R। ओके, सो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, आपको यही लिखना है और उम्मीद है आप लोग ये समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, हम इसे इरेज कर रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, लेट R बी द रिलेशन इन सेट 1 2 3 4। सेट क्या दिया आपको? सेट दिया है 1 2 3 एंड 4। ओके, गिवन बाय रिलेशन, रिलेशन क्या दिया आपको? 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 एंड 3 2। ओके, ये आपके रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर दिए। चूज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर यहां चूज करना है R इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। सेकंड ऑप्शन है R इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। R इज सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। एंड डी ऑप्शन है R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो चेक कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव, क्या ये ऑर्डर्ड पेयर रिफ्लेक्सिव है? तो यहां देखिए इस सेट के हर एक एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए। तो यहां देखिए 1 का 1 1 है, 2 का 2 2 है, 3 का 3 3 भी है एंड 4 का 4 4 भी है। तो फॉर एवरी एलिमेंट बिलोंग्स इन सेट 1 2 3 4 ordered pair AA belongs in R, so R is reflexive। ओके, नेक्स्ट हम चेक करेंगे सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में क्या है? हर एक ऑर्डर्ड पेयर का इंटरचेंज ऑर्डर्ड पेयर भी होना चाहिए। तो यहां देखिए ऑर्डर्ड पेयर आपका अगर हम फर्स्ट ले 1 2, तो क्या इसमें 2 1 है? तो आप देख सकते हैं 1 2 का इंटरचेंज ऑर्डर्ड पेयर 2 1 नहीं है। तो हम यहां से कह सकते हैं सिंस ऑर्डर्ड पेयर 1 2 बिलोंग्स इन R बट 2 1 does not belongs in R, so R is not symmetric। ओके, नेक्स्ट हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में देखिए किसी भी दो ऑर्डर पेयर में अगर एक एलिमेंट कॉमन है तो फर्स्ट टू थर्ड ऑर्डर पेयर भी होना चाहिए, मतलब फर्स्ट टू थर्ड एलिमेंट का भी ऑर्डर पेयर होना चाहिए। तो यहां से देखिए अगर 1 2 2 4 2 2 ले तो यहां से इसका क्या ऑर्डर पेयर आएगा? 1 2 1 2 वाला ये वाला ऑर्डर पेयर होगा। फिर यहां से देखिए और किसी ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 2 नहीं है, इससे चेक करेंगे तो सभी का आएगा।
तो यहाँ से 1 3 वाला देख लेते हैं। 1 3 का 3 3 से लेंगे तो 1 3 आएगा। 1 3 का 3 2 से लेंगे तो 1 2 आएगा ना। तो और देख लेते हैं 4 4 का तो और किसी के साथ है ही नहीं ना। 3 2 3 2 का अगर हम 2 2 के साथ लिखेंगे तो 2 2 ही आएगा। तो फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ordered pair of AB and BC there exists a ordered pair A to C ना। यहाँ लिखे for every AB and BC belongs in R implies that AC belongs in R, so R is transitive. Okay, सो ये वाला रिलेशन आपका सिमेट्रिक नहीं है बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा ना। तो आप लिख लीजिएगा बी ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट है। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ओके, 16 क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 क्वेश्चन आपका है, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन गिवन बाई आर। क्या गिवन है आपको? ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी माइनस 2 एंड बी इज ग्रेटर देन 6। ओके, चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन आपको क्या दिए हैं? 2 4 बिलोंग्स इन आर, 3 8 बिलोंग्स इन आर। सी ऑप्शन आपका है 6 8 बिलोंग्स इन आर एंड डी ऑप्शन है 8 7 बिलोंग्स इन आर। ओके, तो यहां चेक कर लेते हैं। तो यहां देखिए b की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। तो 6 सिंस b इज ग्रेटर देन 6, तो यहां देखिए वो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे जिसमें सेकंड वाला एलिमेंट 6 से लेस होगा। तो ये वाला ऑप्शन तो आपका होगा नहीं क्योंकि इसमें b एलिमेंट क्या दिया है? 4। अब यहां देखिए b की वैल्यू 8 8 और 7 दी है। तो चेक कर लेते हैं इनमें से कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। इफ b इक्वल टू 8 देन a इक्वल टू, यहां पे वैल्यू रखिए b की 8 माइनस 2 मीन्स 6। तो a की वैल्यू आपकी 6 और b की वैल्यू आपकी 8। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओके, सो आपका एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। हमने पूरी कोशिश की आपको सारे क्वेश्चन को बहुत डिटेल और डीपली समझाने की। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।